बीएसपी प्रमुख मायावती ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ किया कि बीएसपी ब्राह्मणों को साथ जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई को अयोध्या से होगी। इस सम्मेलन का नेतृत्व सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। मायावती ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है, जबकि उनका हित बीएसपी की सरकार में ही सुरक्षित है। मायावती ने ब्राह्मण समाज से बीजेपी के बहकावे में नहीं आने की भी अपील की। 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्ध होकर गए, और ब्राह्मणों के पद संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े हैं। आज चुनाव नजदीक आ गया है, तब उनको अयोध्या याद आ रही है, ब्राह्मण याद आ रहे हैं, वरना पिछले चुनावों में कैसे वो मजहबी तुष्टीकरण करती रही है, ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। और किसी तरह की जातीय मजहबी गठजोड़ को अब उत्तर प्रदेश नकार देगा। उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, योगी जी के साथ है। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज़ देखे तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। माना ये जा रहा है कि यहाँ पर 17 लोगों की मौत हो गई है लैंडस्लाइड के वजह से। मुंबई में एक बार फिर बारिश कहर बनकर बरसी। कल रात भर हुई तेज बारिश की वजह से मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में हादसे हुए, जिसमें कुल 23 लोगों की मौत हो गई। चैंबूर में जमीन खिसकने से झुग्गियों पर दीवार गिर गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि विक्रोली में बारिश से मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। दोनों जगहों पर राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ जुटी है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख जबकि घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों का इलाज मुफ्त कराने का ऐलान किया है। सबसे पहले बात चैंबूर की, जहां पर जमीन खिसकने से एक दीवार गिर गई और यह बड़ा हादसा हुआ। बारिश की वजह से जो दीवार गिरी वो पास ही बनी झुग्गियों पर जा गिरी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 21 लोगों को बचा लिया गया, जबकि कुछ लोगों के अभी भी वहां पर फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के मुताबिक जो दीवार गिरी उसकी चपेट में 4 से 5 मकान आए। एनडीआरएफ की टीम वहां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। मुंबई में कल रात से हो रही तेज बारिश की वजह से चेंबूर के भारत नगर इलाके में लैंडस्लाइड हो गया, जिसके वजह से 17 लोगों की जान चली गई। इस वक्त हम चेंबूर के उसी इलाके में मौजूद है और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पूरा इलाका है ये एक पहाड़ी इलाका है। आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ का ये जो पूरा हिस्सा है, इसकी जो पूरी मिट्टी है वो खिसक कर नीचे की 4 से 5 जो झुग्गियां हैं उन पे गिर गई, जिसके वजह से ये हादसा हुआ। और ये जो हादसा है वो रात के वक्त हुआ और उसके बाद तुरंत ही एनडीआरएफ के जवानों को इस बात की सूचना दी गई और वो कुछ ही घंटों में यहाँ पर पहुंच गए। और कल रात से ही ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। अभी तक यहाँ से 21 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 लोग अभी भी मिट्टी और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इसी के लिए ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुछ वक्त पहले आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो पूरे इलाके हैं इनके लोगों से भी बात की। साथ ही साथ हमें उन्होंने ये बोला कि जिन भी लोगों की मौत हुई है उन्हें 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जब भी मुंबई में बारिश होती है तो ऐसे कई सारे जो हादसे हैं वो सामने आते हैं, जिसके चलते कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कल्पेश के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।
चैम्बूर में झुग्गियों के ऊपर दीवार गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। अंधेरा होने की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लोग तेजी से राहत और बचाव के काम में जुट गए। हादसे के थोड़ी देर बाद ही वहां एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और मलबा हटाने के काम में जुट गई। तेजी से मलबा हटाकर उसके नीचे फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ और उसके बाद लोग राहत और बचाव के काम में जुट गए। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत और बचाव के काम को शुरू किया गया। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे चैम्बूर में हादसे की जगह पर पहुंचे और वहां के हालात का लिया जायजा। उन्होंने हादसे में लोगों की मौत होने पर दुख जताया और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया। पहाड़ पे ये सारे लोग रह रहे हैं और ये काफ़ी जो बस्ती है वो फॉर्मल हाउसिंग नहीं है। ऊपर जो बीआरसी की वॉल थी वो रात को कोलैप्स होगी। कल की बारिश आप देख रहे थे, मुझे लगता है 200 mm से ज़्यादा बारिश हर जगह हुए, खास करके ये इस इलाके में एम वेस्ट एम ईस्ट में। यही बात है कि जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा हम उठाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक भी चैम्बूर में हादसे की जगह पर पहुंचे और वहां राहत और बचाव का उन्होंने जायजा लिया। महानगर पालिका, अग्निशमन दल के लोग और फिर बाद में एनडीआरएफ के लोग भी आए। बचाव कार्य शुरू हुआ जिसमें लगभग 16 लोगों को निकाला गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। ये सत्य परिस्थिति है। यहाँ पे जो घटना हुई है, महानगर पालिका हर बार धोखा, जहाँ पे खतरनाक तरीके से झुपड़ी रहती है या मकान है, इस तरह का सर्वेक्षण बारिश से पहले करती है। और यहाँ पे जो दुर्घटना हुई, यहाँ पे किसी को भी किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। ये सच्चाई है। अब जिन लोगों की जाने गई है उसको लेके एसडीआरएफ में 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता निधि से 1 लाख रुपए का प्रयास करके हम लोग दिलाएंगे और जो एनडीआरएफ की नॉर्म से 2 लाख रुपए देने के, उसका भी हम प्रस्ताव केंद्र के पास भेजेंगे।